Hello everyone, how are you all? Very good morning. So let's start our today's class. What if it is possible, right? So अगर हमने कोशिश ही ना की तो सिर्फ यही हमारे दिमाग में थॉट रह जाएगा. What if it is possible? So let's try each and everything, whatever we can, so that we do not regret and feel like, oh, what if it's possible? तो अगर क्या पता वो हो सकता था. What if it was possible? That time you will say if it was possible. So let's start. So before reading our article, we will do vocabulary, and vocab is very important. So let's start it. But if you are new to this channel or you haven't subscribed it, please do it. And yeah, join this Telegram. There, I'll send you this PDF so that you can read it by yourself because reading is very important. You have to read it by yourself. Okay, so let's start. फर्स्ट वर्ड इज कैटलिस्ट. कैटलिस्ट हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है. ये शब्द केमिक एक होता है ना, रिएक्टेंट की तरह काम करता है. मुझे वो एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, बट अगर जैसे हम मुझे याद है एक बीकर होता था ना, उसमें हम लोग ने वो कोई रिएक्शन एक केमिकल डाला और उसमें हमने डाल दिया, बट कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है. बट जैसे ही पता नहीं क्या था, वो बिल्कुल भी मुझे केमिकल वो नहीं याद और हम उसको डालते तो भाई एकदम से गैस क्रिएट हो जाती थी. तो वही है कैटलिस्ट. तो कैटलिस्ट क्या होता है आपका, अगर हम इसको केमिकल से बाहर निकल के रियल लाइफ में देखें, कोई भी चीज जिसने उस चेंज को, उस चीज के बदलाव को क्या किया, उसने उसको स्टार्ट किया या उसने उसको ट्रिगर किया, मतलब उसको और फास्ट कर दिया, उसको और मोटिवेट कर दिया, उसको एंकरेज कर दिया, उसको ट्रिगर कर दिया, उसको स्पीड अप कर दिया. तो समथिंग दैट स्टार्ट्स और स्पीड्स अप चेंज. लाइक व्हाट स्टार्टेड दिस चेंज. अगर आप ऐसे सोचें, आप ऐसे सोचिए कि अभी जो भी हो रहा है इसको किसने शुरू किया. जैसे प्रोटेस्ट चल रहा है अभी, तो उस व्हाट स्टार्टेड दिस चेंज, मतलब अब ये मत सोचो हु व्हाट, मतलब किसने, किस वजह से ये आपका प्रोटेस्ट हो रहा है. तो अब जो आपको आंसर निकल के आएगा वो चीज बनेगी कैटलिस्ट. ठीक है. और व्हाट मेड इट हैपन, वही सेम चीज हो गई, वही किस वजह से ये चीज हो रही है ना. व्हाट मेड इट हैपन फास्टर, क्यों इतना तेज हो रहा है. तो व्हाट लाइक किसकी, कौन, किसने इसको स्टार्ट किया. तो अगर हमें स्टार्ट हो सकता है या फिर किसने भाई इसको स्पीड दे दी है, ये दो शब्द हैं. जैसे कि अभी देखते हैं यहाँ पे, द rumor was the catalyst for the misunderstanding. तो अब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मान लेते हैं ये एक रिजल्ट निकल के आ गया, रिजल्ट आ गया मिसअंडरस्टैंडिंग. लेकिन इस मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कैसे हुई, क्या था वो रीजन, किस चीज ने इस मिसअंडरस्टैंडिंग को हवा दी, किस चीज ने इस मिसअंडरस्टैंडिंग को स्टार्ट किया. तो र्यूमर ने, किसने, र्यूमर ने. तो ये है कैटलिस्ट. व्हाट स्टार्टेड दिस मिसअंडरस्टैंडिंग, कि मतलब मान लो एक अफवाह फैलने लग गई और उस अफवाह की वजह से क्या होने लगा, लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई. तो किस, क्या है वो जो आपको व्हाट का आंसर दे रहा है, वो हो जाएगा आपका कैटलिस्ट. जैसे कि द पैंडेमिक एक्टेड एज अ कैटलिस्ट फॉर डिजिटल लर्निंग. तो आज हम लोग जो इतना डिजिटल इंडिया के थ्रू हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेशली अगर मैं ऑनलाइन फील्ड की बात करूं, तो किस चीज ने इसको स्पीड अप किया, किस चीज ने इसको और इसको और बूस्ट कर दिया, किस चीज ने इसको और बढ़ा दिया, किसने. आंसर क्या निकल के आ रहा है, पैंडेमिक. तो पैंडेमिक क्या हो गई हमारा, कैटलिस्ट. पैंडेमिक क्या हो गई, कैटलिस्ट. दैट बुक वॉज द कैटलिस्ट फॉर चेंजिंग माई माइंडसेट. तो मेरा माइंडसेट किसने बदला, किसने बदला, उस किताब ने. तो वो किताब क्या हो गई, कैटलिस्ट. ऐसे करके हम समझेंगे, है ना. कोई चीज जो उस बदलाव का क्या बन रही है, कारण बन रही है, या तो उसने उसको स्टार्ट किया या फिर आप उस चीज ने उसको और बढ़ा दिया, उसको हवा दे दी, उसको मोटिवेट कर दिया, उसको ट्रिगर कर दिया. कैटलिस्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन. ओके. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, अनवेवरिंग. क्या है ये, अनवेवरिंग. वेवर करने का मतलब होता है इधर उधर हिलते जाना. आप वेवर कर रहे हो, मतलब आप कभी हाँ कह रहे हो, कभी आप यस कह रहे हो, फिर आप नो कह दे रहे हो, फिर आप यस कह रहे हो, फिर आप नो कह रहे हो. तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप लहर रहे हो, आप वेव कर रहे हो, आप कांस्टेंट नहीं हो, आप चेंज हो रहे हो बार बार. बट अन का मतलब हो गया विदाउट, तो आप चेंज नहीं हो रहे, इसका मतलब आप अपने ओपिनियंस को बार बार बदल नहीं रहे हैं, है ना.
तो वो पर्सन कैसा हो जाएगा, फर्म है वो पर्सन। उसने जो एक बार डिटर्मिनेशन यानी एक बार जो उसने अपना माइंडसेट बना लिया, एक बार जो उसने डिसीजन ले लिया, उसको वो बार बार चेंज नहीं कर रहा है। तो वो पर्सन कैसा हो गया, वो पर्सन कैसा है, वो अनवेवरिंग है। वो पर्सन कैसा है, फर्म है, रेजोल्यूट है, डिटरमाइंड और कॉन्फिडेंट। मतलब वो बार बार नहीं चेंज कर रहा है। तो नेवर चेंजिंग और बिकमिंग वीकर डिस्पाइट डिफिकल्टीज। तो अगर आपका मतलब आपने एक डिसीजन लिया, आपने स्टार्ट किया कोई काम कि मैं चलो मैं ये काम जो है मैं करूंगा, बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, हर काम को करने में मुश्किलें आती हैं, लेकिन कितनी भी चुनौतियों के बावजूद भी अगर आप अपने काम में लगे हुए हैं, तो वो आपका डिसीजन कैसा था, वो फर्म था। आप कैसे हैं, आप अनवेवरिंग हैं, आप चेंज नहीं हो रहे, आप हेजिटेट नहीं कर रहे हैं। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, हेजिटेटिंग। आप हेजिटेट कर रहे हैं, आप बार बार चेंज हो रहे हैं, आप अपने आप को लेकर डाउट कर रहे हैं। अब देखो, इफ पीपल ट्राई टू स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर ड्रीम, यदि लोग जो हैं, पीपल हो सकता है, सरकमस्टांसेस हो सकते हैं, जैसे कि हमको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, हेल्थ आपकी हेल्थ के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये सब चीजें आपको चैलेंज कर रही है अपने ड्रीम को अचीव करने से, बट यू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, लेकिन आप लगातार अपने काम को करे जा रहे हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन डू यू हैव। तो अगर हम इसको बताएं कि भाई बताइए, इसमें से ये आपने सेंटेंस रीड किया, अब बताइए कि आप अपने डिटर्मिनेशन को किस तरीके का कहेंगे। हमारा डिटर्मिनेशन कैसा है, अनवेवरिंग है। जो हमने एक बार डिसाइड कर लिया, जो हमने एक बार डिसीजन ले लिया, अब हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, हम उस पर डटे हुए हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को मोल्ड नहीं कर ले रहे हैं, हम अपने ऊपर डाउट नहीं कर रहे, हम हेजिटेट नहीं कर रहे, हम फ्लक्चुएट नहीं कर रहे, राइट। आई होप ये समझ में आ गया। अनवेवरिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्या है हमारा, ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनविजन। एनविजन का मतलब देखो, ये वर्ब है, आपका शब्द क्या होता है, विजन। विजन नाउन होता है। विजन मतलब आपका, एक तो आंखों के उसको भी कहते हैं, हमारी जो साइट होती है ना, वो विजन है। हम जैसे मेरी, अगर मैं बोलूं तो मेरी जो है वो दूर से दिखने की प्रॉब्लम है ना, मायोपिया हम जिसको कहते हैं, कि दूर का हमको नहीं दिखता है ना। पास का तो फिर भी हम रीड कर लेंगे, बट जैसे अब ये स्क्रीन है तो स्क्रीन पे मुझे ब्लर ब्लर दिखेगा, तो वो हो गया। तो एनवे एक तो विजन हो गया साइट हो गई, हम अपने शब्द पे नहीं भटकते हैं, शब्द पे रहते हैं। विजन एक तो वो हो गया, और एक आपका विजन है, आप वो चीज अचीव करना चाहते हैं। कोई कह सकते हैं मेरा एम है, वो ऐसे है ना, विजन मतलब मेरा एम है भाई, मैं ये अपनी लाइफ में देखना चाहता हूँ। और उसी विजन को, जो आपका एम है, आप उसे एनविजन कर रहे हैं, मतलब उस चीज को अचीव करने से पहले, जैसे बिफोर यू सी इट विद योर आईज, हम आंखों से कब देखेंगे, जब वो रियल हो जाएगा, जब वो रियलिटी में आ जाएगा। तो रियलिटी में आने से पहले जो हमारा ड्रीम है, जो हमारी चीजें हैं, हम उसको अपने दिमाग में समझ रहे हैं, हम अपने दिमाग में देख पा रहे हैं। सो टू सी योर फ्यूचर विद योर माइंड बिफोर यू सी इट विद योर आईज। अब इसमें ना इमेजिन से थोड़ा सा ये शब्द क्यों डिफरेंट हो जाता है, बाकी तो दोनों सिनोनिम्स ही हैं। इन्विजन का मतलब जनरली हम अपने ऐसी चीजों को हम देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो हम अपने फ्यूचर में अपने आप को बनते हुए देखना चाहते हैं, जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, है ना। आप उसको एनविजन कहते हैं। इमेजिन तो आप किसी भी चीज को कर सकते हैं, अपने आप को उड़ता हुआ भी आप इमेजिन कर सकते हैं, बट उसको एनविजन नहीं कहेंगे। इमेजिन तो हम किसी भी चीज को कर सकते हैं, बट एनविजन का मतलब है जो हम भविष्य में, अगर आप भविष्य में वाकई, if you want to have your wings and you'll fly, literally you'll fly, then you can say। so ये आई होप ये समझ में आ जाएगा। बिफोर यू सी इट विद योर आईज, अपनी आंखों से, यानी कि वो चीज रियलिटी में निकल के आए, उससे पहले आप अपने माइंड में उस चीज को देख रहे हैं, वो हो गया एनविजन। बाकी तो विजुअलाइज है ना, पिक्चराइज हो गया आपका। सो वेयर डू यू एनविजन योर सेल्फ इन 5 ईयर। आपने जनरली देखा होगा, वेयर डू यू इमेजिन योर सेल्फ इन 5 ईयर, कि आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को किस पोजीशन पे देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में या आपके स्कूल्स वगैरह में, है ना। आप अपने आप को क्या कल्पना कर रहे हैं, आप क्या अपने आप में देख रहे हैं कि आप आने वाले 5 सालों में। अब ये जो हमारी हाइपोथेटिकल नहीं है, हम वाकई में मान लेते हैं आप काम कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में मैं अपने आप को इस ऑफिसर के रूप में देखना चाहता हूँ। तो सक्सेसफुल पीपल ऑफन envision their future before they achieve it।
तो सक्सेसफुल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? सक्सेसफुल का मतलब बस इतना सा है, ये नहीं होता कि आपने जो काम शुरू किया वो अंत तक उसका वही रिजल्ट निकल के आना चाहिए जो आपने इमेजिन किया था, नहीं। सक्सेसफुल का आई थिंक मेरे हिसाब से डेफिनेशन ये भी हो जाती है कि आपने गिव अप नहीं किया, राइट? आप कभी भी गिव अप नहीं किया, आप लगे रहे, आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में उसके अलावा भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। बस एक अपने दायरे में नहीं रहने का है। तो भाई आप अचीव कर रहे हैं, आपका मकसद है एक बड़ा आदमी बनना। बस वो एग्ज़ाम या वो नौकरी के थ्रू नहीं है। आपका मेन गोल क्या है, उस पे फ़ोकस करो, बाकी चीज़ें हम उसके हिसाब से सेट करते रहेंगे। डन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? वर्क। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? सस्टेन। सस्टेन करना मतलब उस चीज को बनाए रखना। सस्टेन करना मतलब उस चीज को बनाए रखना। सो कीप समथिंग गोइंग, उस चीज को जारी रखना, उस चीज को बनाए रखना। जैसे वोकैबुलरी को आपको सस्टेन करना है अपने माइंड में, यानी उसको होल्ड करके रखना है, उसको मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं है आज पढ़ रहे हो कल भूल जा रहे हो। सो मेंटेन, सपोर्ट, कंटिन्यू और कीप। अब मुझे लगता है ना, किसी भी शब्द को बहुत अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का तरीका होता है उसके एग्जाम्पल्स। अब यहां से देखते हैं। द माइंड सस्टेन्स इटसेल्फ थ्रू पॉसिबिलिटी। अब ये सेंटेंस एक कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, थोड़ा समझें इस सेंटेंस को। माइंड जो है हमारा वो सस्टेन करता है अपने आप को। इटसेल्फ मतलब माइंड अपने आप को कैसे सस्टेन करता है? पॉसिबिलिटीज के थ्रू। मतलब आज हम ना अपने आप में बहुत कुछ क्या कर रहे हैं? इमेजिन कर रहे हैं। हम अपने आप को कैसे बनाए हुए हैं? क्योंकि हम अपने आप में बहुत इमेजिन कर रहे हैं। हम अपने आप को अपने लिए एक डिफरेंट फ्यूचर पे हमने सोचा हुआ है कि हाँ, मैं ये मेहनत करूंगा, ये होगा, ये डेफिनेटली होगा, ये ऐसे होगा। तो हम क्यों, कैसे, हमारे अंदर फ्यूल कहाँ से आ रहा है? हमारा वो फ्यूल कहाँ से आ रहा है? हम अपने आप को हर रोज मेहनत क्यों, कैसे करवा पा रहे हैं? जब हमें पता है, मतलब हमें पता तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी सर्टेन नहीं है। जो प्रेजेंट है वही सर्टेन है, बाकी सब तो अनसर्टेन ही है। फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। बट हम उसमें ऑब्वियसली हम पॉसिबिलिटी है भाई ये हो जाएगा। तो उसके थ्रू हमारा माइंड क्या करता है? सस्टेन करके रखता है, अपने आप को मेंटेन करके रखता है। हम कंटिन्यू रहते हैं, हम ग्रो करते हैं। हार्ड वर्क इज नेसेसरी टू सस्टेन सक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ? अब आपने, जैसे आप एक बार टॉपर बन गए, आप अपनी क्लास में फर्स्ट तो आ गए, लेकिन अब बारंबार फर्स्ट आए रहने के लिए, उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए आपको निरंतर मेहनत करते रहना होगा। तो हार्ड वर्क, डिसिप्लिन कैन सस्टेन, और वी कैन से हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन कैन, यार मतलब मस्ट है, ये तो मस्ट है कि इफ यू वांट टू सस्टेन योर सक्सेस देन यू मस्ट हैव दीज टू क्वालिटीज, दैट इज हार्ड वर्क, discipline, no, not only two three, perseverance, resilience. Reading newspaper helps sustain your vocabulary. Yes, अगर हम एवरीडे न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो ये जो हमारी वोकैब है उसको मेंटेन करके रखना, उसको याद करके रखना, उसको होल्ड करके रखना, उसको दिमाग में रखना। वो क्या करता है? हम रीडिंग न्यूज़पेपर एवरीडे क्या करता है? हमारी वोकैबुलरी को सस्टेन करके रखता है, उसको मेंटेन करके रखता है। अब ये समझ में आ गया। अब सस्टेन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? उसको छोड़ दिया। जैसे हर पेरेंट्स सस्टेन्ड हर ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। अब कहोगे मैम यहाँ अबंडन लिखा है। हाँ हाँ, मुझे दिख रहा है। अगर यहाँ सस्टेन लिखा होता इसका मतलब होता हर पेरेंट्स सपोर्टेड हर ड्यूरिंग बैड टाइम्स। तो जब बुरा समय था ना तो उसके पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट किया। समझ में आ गया सस्टेन्ड का होता तो। बट इसके ऑपोजिट में क्या है? उसको स्टॉप कर दिया, या फिर उस चीज को खत्म कर दिया, या उसको छोड़ दिया, त्याग दिया, आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे, वो कमजोर हो रही है। जैसे यहाँ पे हम एवरीडे न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो हमारी वोकैबुलरी और स्ट्रांग हो रही है ना, और स्ट्रांग हो रही है तभी तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, हम उसको ग्रो करवा रहे हैं, हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो अबेंडन क्या हो गया? छोड़ दिया। तो ये इसका क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव, सॉरी ये एंटोनिम। ठीक है, तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो गए और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। ओके, लेट्स रीड द पावर ऑफ पॉसिबिलिटी, व्हाई एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद इमेजिनेशन। ऑलवेज हर एक ग्रेट जर्नी की शुरुआत जो होती है वो हमारी इमेजिनेशन से ही होती है। इसीलिए कहते हैं हमें मैनिफेस्टेशंस करना चाहिए। मैनिफेस्टेशन मतलब जो हम फ्यूचर में अपने आप को चाहते हैं, अपनी आंखों से जो हम देख, मतलब जो हम सच में चाहते हैं वो रियलिटी हो, उस चीज को हम अपने दिमाग में ऐसे देख रहे हैं कि वो वाकई में है, वो हमें विजिबल है, वो हमें दिखाई दे रहा है। So let's start. Have you ever been more excited before opening a gift than after opening it? चलिए बताइए,
हमें सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट कब होती है? जब अगर जैसे हमें पता है कि हमारे लिए गिफ्ट आने वाला है, तो हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है उस गिफ्ट को खोलने से पहले, कि गिफ्ट को खोलने के बाद ज्यादा एक्साइटमेंट होती है? ऑब्वियसली गिफ्ट को खोलने से पहले हमें ज्यादा एक्साइटमेंट होती है ना, राइट? आई होप आपको भी गिफ्ट को खोलने से पहले ही होती हो। अभी इंडिफरेंट वाली कैटेगरी में तो आई होप आप लोग ना चले गए हो कि मैम कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है भाई। लाइफ में होप, लाइफ में हैप्पीनेस, लाइफ में वाइब्रेशन बनाए रखनी चाहिए। तो इमेजिन यू आर पैकिंग योर सूटकेस आफ्टर अ ट्रिप। ओके, तो आप अपने आप को ऐसा इमेजिन करिए, क्रिएट करिए अपने ब्रेन में एक स्टोरी कि आप अपना सूटकेस पैक कर रहे हैं, आप ट्रिप पर आए थे और अब वहां से घर वापस जा रहे हैं और आप अपना सूटकेस को पैक कर रहे हैं। ओके, you have bought some mystery box toy boxes for your child. सपोज आपका बच्चा है, नहीं है तो आपकी फ्रेंड है, सिबलिंग्स हैं, किसी के भी लिए आपने ना कुछ गिफ्ट खरीदा है, और गिफ्ट जो है वो एक बॉक्स के अंदर पैक है। ऑब्वियसली ऐसे ही होता है। तो जब आप अपना सामान पैक कर रहे हैं, यू नोटिस दैट द टॉयज आर वेरी स्मॉल। मतलब हम मान लेते हैं कि वो जो गिफ्ट है जो उस बॉक्स के अंदर है वो क्या है, वो बहुत छोटू सा है, वो बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल। बट द बॉक्सेस आर वेरी लार्ज, लेकिन जो बॉक्स है वो बहुत बड़ा सा है। ओके, तो नेचुरली हमारे दिमाग में क्या आएगा कि व्हाई नॉट ओपन द बॉक्सेस? तो ऐसा क्यों नहीं करते कि बॉक्स को खोल देते हैं और डायरेक्ट गिफ्ट को ही बैग में डाल देते हैं, क्योंकि मेन काम तो गिफ्ट से है, बॉक्स से क्या लेना देना है। एंड थ्रो अवे द पैकेजिंग एंड सेव स्पेस। ऑब्वियसली हमारे ब्रेन में यही आएगा। इट साउंड्स लाइक अ परफेक्ट आइडिया, हाँ लग भी रहा है कि हाँ ये सही चीज है। बट वेट, द मोमेंट यू ओपन द बॉक्स यू डोंट जस्ट रिमूव द पैकिंग, यू ऑल्सो रिमूव द मिस्ट्री। यस, तो जैसे ही आपने उस बॉक्स को ओपन किया और आपने उस पैकिंग को मतलब उस गिफ्ट को उस पैकिंग से बाहर लेके आ गए, आपने यू डोंट जस्ट रिमूव द पैकिंग, आपने सिर्फ वो पैकिंग को ही खत्म नहीं किया है, आपने उस पूरी मिस्ट्री को खत्म कर दिया है जो उस बॉक्स के अंदर में क्रिएट हो रही थी जब आप जिस बच्चे को, जिस भी पर्सन को वो गिफ्ट करने वाले थे। तो वो बॉक्स अपने आप में एक मिस्ट्री है, राइट? वो गेस कर रहा है, ओ इसमें मेरे लिए क्या हो सकता है। द एक्साइटमेंट डजंट कम ओनली फ्रॉम द टॉय, इट कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट्स इनसाइड। तो एक्साइटमेंट सिर्फ उस चीज से नहीं आ रही है कि एक्साइटमेंट डजंट कम ओनली फ्रॉम द टॉय, मतलब वो सिर्फ एक गिफ्ट से हमारे जीवन में एक्साइटमेंट नहीं आ रही है। एक्साइटमेंट एक्चुअली कहाँ से भी आ रही है कि इसके अंदर और क्या हो सकता है, राइट? ऐसा होता है ना? ओके, एवरी बॉक्स लुक्स एग्जैक्टली द सेम, हर एक बॉक्स एक जैसा ही लगता है। बट इनसाइड कुड बी योर फेवरेट कैरेक्टर, द रेयर वन, द वन यू हैव ऑलवेज वांटेड। नाउ थिंक अबाउट इट, इफ समवन टेल्स यू व्हाट इज इनसाइड बिफोर यू ओपन द बॉक्स, विल द एक्साइटमेंट रिमेन द सेम? प्रोबेबली नॉट। तो मतलब अगर कोई आपको पहले ही बता दे कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, फिर क्या ही है, फिर आप ऐसे ओके ऐसे ऐसे बात करते हुए खोल रहे हो। बट अगर आपको क्यूरियस आप कब होगे, जब आपको पता ही नहीं है कि उस बॉक्स के अंदर में क्या है। नाउ आस्क योरसेल्फ अनदर क्वेश्चन, व्हाई डज एन अनओपन्ड बॉक्स फील सो स्पेशल? कि एक अनओपन, यानी कि जो अनओपन का मतलब क्या हो जाएगा, क्लोज्ड, पैक्ड। तो एक जो क्लोज बॉक्स है वो इतना स्पेशल क्यों फील करा रहा है हमको, वो इतना स्पेशल क्यों है? बिकॉज बिफोर इट इज ओपन्ड एनीथिंग इज पॉसिबल। तो उसके ओपन होने से पहले कुछ भी संभव है, कुछ भी पॉसिबल है। Notice something interesting. Physically, the box is mostly filled with air, but mentally, it is filled with possibility, right? So, अगर हम फिजिकली वास्तविक रूप में देखें तो ये जो बॉक्स है ये एक्चुअली में किससे, क्योंकि बहुत छोटा सा हमारा गिफ्ट था, तो जो रिमेनिंग पोर्शन था वो तो एयर से ही भरा हुआ था। बट अगर हम अपने माइंड की बात करें तो हमारा माइंड जो है वो उस बॉक्स को क्या कर दे रहा है, पॉसिबिलिटीज से भर दे रहा है कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। एंड दिस इज हाउ आवर माइंड वर्क्स, और यही तरीका है जैसे हमारा दिमाग भी काम करता है। तो वेन एवर देयर इज अनसर्टेनिटी, इमेजिनेशन कम्स एक्टिव। अब ये चीज पॉजिटिव भी हो सकती है, ये चीज नेगेटिव भी हो सकती है। हर एक, जैसे कहते हैं ना, कॉइन के दो पार्ट होते हैं, हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। तो जहां पे भी अनसर्टेनिटी होती है वहां पे हमेशा पॉसिबिलिटी आपकी एक्टिव हो जाती है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें आपके ब्रेन में पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी, पॉसिबिलिटी आएगी कि मैं पास हो गया लेकिन मैं फेल हो गया, ये पॉसिबिलिटी डेफिनेटली आएगी।
अब क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि हम नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, एक छोटी-सी बात मैं आपसे पूछूँ, जितने जो थंबनेल वगैरह होते हैं, जिस पे कुछ ऐसे नेगेटिव वाली बात हो रही होती है, कोई किसी की चुगली कर रहा है, किसी के लिए बुरा बोल रहा है, उस पे ज़्यादा व्यूज़ क्यों आते हैं? क्योंकि लोगों को पसंद है, लोगों का माइंडसेट है नेगेटिव चीज़ों की तरफ में। कोई किसी को ना बुराई कर रहा होगा, उसको बड़े इंटरेस्ट से सुनेगा। बट जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि कथा, सत्संग, उसमें हमको मज़ा नहीं आता है। और कोई किसी की चुगली कर रहा है, उसमें हमें बहुत मज़ा आ रहा है, राइट? तो ये ऑलरेडी है कि हम नेगेटिविटी में ज़्यादा अपने आप में वो होते हैं, मतलब वो खींचती है हमें अपनी तरफ में। आपको देखना है कि आपकी इमेजिनेशन किस तरफ में ज़्यादा एक्टिव हो रही है, नेगेटिव की तरफ कि पॉजिटिव की तरफ। It starts creating different happy scenarios, not only happy scenarios but different scenarios. अब क्योंकि यहाँ पे गिफ्ट के रिलेटेड है तो ऑब्वियसली हैप्पी सिनेरियो ही होगा कि मेरे लिए क्या है इसमें। One possibility replaces another and each one gives us a small movement of excitement. और हर एक बार वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और हर बार जब हम ऐसा सोच रहे हैं तो हमारे अंदर और वो क्या हो रहा है, मजा आ रहा है। जैसे कि अगर आप कहीं ट्रिप पे जाने वाले हैं तो उतना मजा आपको उस ट्रिप पे जब आप रियली पहुंच जाएंगे उतना नहीं आएगा, बट जब आप उसके बारे में जाने में जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी फोटोज देख रहे हैं, वहां पे क्या क्या चीजें हैं जो बहुत अच्छी मिलती हैं, क्या डिफरेंट मिलता है, वो चीज़ें आपको एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट प्रोवाइड करेगी, तो उस चीज़ में हमें खुश होना है। लाइफ में आई डोंट थिंक कि एक कोई ऐसा रास्ता है जहाँ पे ये एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट इज़ आवर डेथ। डेथ ही है जो सर्टेन है, जो होगी, अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ अनसर्टेन। तो हैप्पीनेस लेते हैं ना अपनी लाइफ में, reality can give us only one result, but imagination lets us enjoy many possible results. अब ये आप ही के ऊपर है कि आप उसको enjoy कर रहे हैं कि उसमें दुखी हो रहे हैं। तो रियलिटी तो हमें ऑब्वियसली हमें एक रिजल्ट आएगा, अब या तो आप पास होंगे या आप फेल होंगे। लेकिन वो जो इमेजिनेशन है, जो आप एनविजन कर रहे हैं, जो आप इमेजिन कर रहे हैं, वो हमें बहुत सारे रिजल्ट्स लाके दे रही है। राइट, नाउ इमेजिन ओपनिंग द बॉक्स, द मिस्ट्री इज ओवर। जैसे ही आपने बॉक्स को ओपन किया, मिस्ट्री ओवर हो गई। क्वेश्चन हैज एन आंसर। जो हमारा क्वेश्चन था कि इसके अंदर क्या है, उसका आंसर हमें मिल चुका है। देयर इज ओनली वन टॉय इनसाइड। एक ही चीज है उसके अंदर, ओके। इमीडिएटली ऑल द अदर पॉसिबिलिटीज डिसअपियर। अच्छा, मैं ना आपको एक काम देती हूँ कि डिसअपियर के लेके आप ना मुझे कम से कम टू टू थ्री सिनोनिम्स आप कमेंट करेंगे। देखो यार, आई नो मेरी गलती है, मैं इस चीज के लिए आपसे माफी मांगती हूँ कि क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही हैं, बट आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीजें बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएंगी। बट यार, तुम लोग को नहीं लगता है कि तुम लोग भी आंसर्स नहीं करते हो? हम्म, करना चाहिए ना आंसर। एक दो बच्चे को छोड़ के कोई आंसर नहीं करता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम लोग क्लास देख भी रहे हो कि नहीं? यार समझो ना। तो वैसे ही योर इमेजिनेशन नो लॉन्गर हैज एनीथिंग टू डू एक्सप्लोर, एनीथिंग टू एक्सप्लोर, बिकॉज रियलिटी हैज ऑलरेडी डिसाइडेड द आउटकम। तो जैसे ही वो बॉक्स ओपन हुआ, अब आपकी इमेजिनेशन को और कुछ काम ही नहीं है, वो क्या ही करेगी, क्योंकि अब वो क्या एक्सप्लोर करेगी, क्योंकि रियलिटी तो आ चुकी है बाहर। Does this happen only with the mystery boxes? Not at all. Think about your dream job. Long before you receive the appointment letter, you have already envisioned your success. So please try to be positive, right? मन में 100 ख्याल आएंगे, 1000 आएंगे नेगेटिव के, तो आपको 1 लाख लेके आने हैं पॉजिटिव के, क्योंकि जिस माइंड सेट के साथ में हम काम कर रहे हैं, ये एक्चुअली में ऐसा है। जैसे कहते हैं ना, जिस चीज को हम चाहें तो कायनात भी हमको मिलाने की कोशिश करती है, क्योंकि आपकी एनर्जी जैसी है वैसी ही चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो आपको अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखनी है। सो आप देखो, जैसे बोल रहे हैं ना, आप एक ड्रीम जॉब, एक ड्रीम लाइफ आपने कुछ आपने इमेजिन की हुई है, आप चाहते हैं, तो लॉन्ग बिफोर यू रिसीव दैट थिंग, यू हैव ऑलरेडी envisioned योर सक्सेस। आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं। और प्लीज, मुझे याद है व्हेन आई वाज इन माय क्लास 9th, हमारे यहाँ पे एक सेमिनार हुआ था हमारे स्कूल में। तो उन्होंने क्या किया था ना, हमें एक आईडी कार्ड जैसा दिया था, और उसमें और हमको पहले से इन्फॉर्म कर दिया था कि सब लोग ना, सारे बच्चे अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो लेके आएंगे। तो हम लोग लेके गए, और फिर उन्होंने क्या कराया कि जो उन्होंने हमको बोला कि अपने नाम के आगे वो टाइटल लगाओ जो आप अपनी लाइफ में आज आगे अपने आप को जिस रूप में, आप जिस पोजीशन पे देखना चाहते हैं।
और आपको क्या काम करना है कि सुबह स्कूल आने से पहले आपको वो बैच जो आपका वो आईडी कार्ड है, एक मान लेते हैं आईडी कार्ड जैसा, बट आईडी नहीं था, आइडेंटिटी थोड़ी, तो उसमें उस समय पे हमारी उसको आपको अपने अपने पास रखना है। मॉर्निंग में उसको देखना है, अच्छे से थोड़ा टाइम लेके उसको देखना है। उस नाम के आगे लगे हुए जो आपने अपने लिए टाइटल यूज़ किया है, उसको आपने देखना है, उसको ऐसे इमेजिन करना है कि वो सच है। फिर आप दोपहर में एक बार देखिए, फिर सोने से पहले एक बार उसको देखिए। तो हम अपने आप को ऑलरेडी उस लेवल पे लेके जा रहे हैं। अब ये मत सोचिएगा कि मैम अगर वो नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो लाइफ टोटल अनसर्टेन ही है यार। सो यू इमेजिन योर पेरेंट्स प्राउड, है ना, स्माइल्स, योर फर्स्ट सैलरी, द ट्रांसफॉर्मेशन योर लाइफ माइट अंडरगो। ये हर चीज आप अपनी लाइफ में क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। बट प्लीज, वो एक एग्जाम में रिजल्ट ना आने से लाइफ खत्म नहीं हो जाती है, इतना भी आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। Those aspirations keep you moving even when the destination is still distance. तो ये जो हमारी एस्पिरेशंस हैं, ये जो हमारे डिजायर्स हैं, ये ही हैं जो हमारे फ्यूल का काम करती हैं। यही हैं जिनकी वजह से हम रोज और अच्छे से मेहनत करते हैं, है ना, इवन जब हमारी डेस्टिनेशन तो बहुत दूर है। The same is true for anyone navigating life's hardship. Before circumstances improve, the mind often sustains itself through possibility. और ये सेम चीज हर उस इंसान के लिए ट्रू है जो अपने जीवन के मुसीबतों से, प्रॉब्लम से, उसको लाइफ को नेविगेट कर रहे हैं। नेविगेट कर रहे हैं मतलब अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो बिफोर सर्कमस्टांसेस इम्प्रूव, आपके सर्कमस्टांसेस इम्प्रूव हो उससे पहले भाई जो हमारा माइंड है वो कैसे अपने आप को होल्ड करके रखता है, मेंटेन करके रखता है पॉसिबिलिटीज के थ्रू। और पॉसिबिलिटी आपको क्रिएट करनी है तो अपने लिए बेस्ट सिनेरियो क्रिएट करिए ना। वर्स्ट क्यों क्रिएट कर रहे हैं? वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहिए, वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहिए कि अगर ये हो भी गया तो क्या हुआ। आपको पता है मेरी लाइफ में ना, मतलब मैं क्या बोलूं, बाद में मैं कभी आपको डेफिनेटली एक एक चीज सारी बात बताऊंगी। अभी मैं बोलूं, जब भी मैंने अपनी लाइफ में मैं एकदम इतनी परेशान कि मेरे को नींद ही नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे को वो चीज लग रहा है कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। फिर मैंने अपने आप से एक ही सवाल पूछा कि अगर जो मेरा डर है वो हो भी गया तो इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा? अगर एंड रिजल्ट इसका मौत ही है तो ठीक है भाई, जब आएगा तब देख लेंगे। मतलब एंड रिजल्ट क्या हो सकता है? कोई मुझे मार सकता है, मैं मर सकती हूँ, मैं अपने आप को तो नहीं मरूंगी, है ना। तो यानी कि सुसाइड का कोई सीन नहीं है, कोई और मुझे मार दे, मैं उतनी पावर किसी को देती नहीं हूँ। तो इतना स्ट्रेस लेना क्यों है? करते हैं ना अच्छे से काम, पॉजिटिविटी लेके आएंगे, हर चीज सोचेंगे। अब जैसे मैं एक क्लास ले रही हूँ, मैं इमेजिन करती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं। ये मुझे पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करना है। अगर मैं ये ना ऐसे लूँ यार मेरी क्लास में क्या ही मतलब है, 2 बच्चे तो देखते हैं क्लास को, तो मेरी क्लास में एनर्जी आएगी बताओ? मुझे पढ़ाने में मजा आएगा? नहीं ना। ऐसे ही हमें बस अपनी लाइफ का बेस्ट सोच के काम करना है। वर्स्ट सोच के करेंगे तो नेगेटिव एनर्जी हमने ऑलरेडी डाल दी। बेस्ट रहना है। सो इट इमेजिन्स ब्राइटर डेज। ब्राइटर डेज को इमेजिन करिए आप, न्यू अपॉर्चुनिटीज, अनफॉरसीन ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री, अनफॉरसीन मतलब अन मतलब विदाउट, फोर मतलब बिफोर। तो अभी जो चीजें हुई नहीं है ना, दीज पॉसिबिलिटीज बिकम अ पावरफुल कैटलिस्ट फॉर रेजिलियंस। ट्रस्ट मी, ये सच्चाई है। ये जो हमारे ब्रेन की जो ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज अपने ब्रेन में क्रिएट करते हैं, और ये एक आपका साधन बनता है, ये एक आपका सोर्स बनता है आपके बार बार बाउंस बैक करने के लिए। रेजिलियंस का मतलब होता है जब आप हर बार आप फेल हो गए। आप ऑब्वियसली, हम लाइफ में ऐसा नहीं है कि हमको फील नहीं होगा, हम उदास होंगे, हम रोएंगे, हम तड़पेंगे, लेकिन हम गिव अप नहीं करेंगे, यानी कि हम रेजिलियंट हैं। हम हर बार बाउंस बैक करेंगे। और यही जो पॉसिबिलिटीज होती हैं, यही वो सोर्स है, यही वो चीज को स्टार्ट करती है, यही वो चीज को ट्रिगर करती है हमारी रेजिलियंस में, हमारे फाइट बैक स्पिरिट में। The destination occupies only a single moment, but the journey of hope, struggle, discipline, unwavering determination occupies months or even years, right? तो अब जो डेस्टिनेशन है वो उसमें तो कुछ एक सिंगल मोमेंट है, आपका रिजल्ट आ गया और आप सेलेक्टेड आ गए। लेकिन जो उस सिलेक्शन तक का जो प्रोसेस है, वो जो जर्नी है, वो आपकी होप से भरी हुई होनी चाहिए। उसमें स्ट्रगल है और होगा और होना चाहिए। डिसिप्लिन होगा, होना ही चाहिए।
डिटर्मिनेशन अनवेवरिंग है। अगर हम हर रोज अपने आइडिया को चेंज कर रहे हैं तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। और ये चीज हमारी महीनों सालों बहुत लंबा समय लग सकता है और लगता है। अब ये मैंने आपके लिए, ये मेरा अपना थॉट है, ये जो लास्ट में मैंने आपको अपनी तरफ से क्रिएट करके दिया है। पॉसिबिलिटी गिव्स बर्थ टू इमेजिनेशन। सबसे पहले जो पॉसिबिलिटी है वही, अगर आप देखो, हर चीज के दो पहलू हैं, फेल होने के तो पास होने के भी हैं। तो इमेजिनेशन को जन्म कौन देता है? पॉसिबिलिटी। अगर आप सोचेंगे ही नहीं तो कुछ इमेजिन ही नहीं करेंगे। और इमेजिनेशन फ्यूल है हमारी एस्पिरेशंस के लिए, यानी जो हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसका ईंधन कौन बनेगा? हमारी गाड़ी को भी तो फ्यूल की जरूरत है, वो है इमेजिनेशन, जो हम हर रोज अपने आप को इमेजिन, जैसे जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो हर रोज मैं उस प्यारे से बच्चे के चेहरे को इमेजिन कर रही हूँ और वही मेरे लिए फ्यूल का काम कर रहा है। और एस्पिरेशन इंस्पायर्स एक्शंस। तो जब अब मुझे पता है कि मुझे क्या, मेरा गोल क्या है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? एक्शंस लेने होंगे। The moment we stop believing in possibilities, we stop dreaming, and that is when we truly begin to lose the game of life. I hope ये मेरा अपना खुद का, ये पूरा रीड करने के बाद में मेरे मन में ये ख्याल जनरेट हुआ। मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। द मोमेंट, जिस पल ना हम पॉसिबिलिटीज में बिलीव करना बंद कर देते हैं, जिस पल हम मान लेते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं है संभव, उसी पल हम ड्रीम करना बंद कर देते हैं। और एक्चुअली में वही पल हो जाता है जब हम अपनी गेम को, जो हम लाइफ का जो गेम खेल रहे हैं, उसको हार चुके होते हैं। सो आई होप ये थॉट आपको हमेशा याद रहेगा कि पॉसिबिलिटी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारी लाइफ के उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए। तो पहले आप इमेजिन तो करिए उसको, एक पॉसिबल रीजन में तो लेके आइए, उसको सोचिए तो सही। और वही जो इमेजिनेशन होगा फिर आपके वो एस्पिरेशन का एक ईंधन बनेगा। आप हर बार गिरेंगे फिर आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने इमेजिन किया था अपने लिए वहां पे। और एस्पिरेशंस के लिए हमें एक्शंस हमारे को मोटिवेट करेंगे, हाँ मुझे ये काम करना है। तो ये स्टेप होना चाहिए। लेकिन अगर आपने पॉसिबिलिटीज के अंदर में बिलीव करना बंद कर दिया, इसका मतलब एक्चुअली में अब आप कोई ड्रीम नहीं देख रहे हैं। अब आपकी लाइफ कांस्टेंट हो चुकी है। अब आपकी लाइफ में कुछ रस नहीं बचा है, एकदम मोनोटनस हो गई है, बोरिंग हो गई है, जिंदगी खत्म हो गई है। जिंदा हो बट हो ही नहीं। तो इसीलिए हमें क्या रहना है? हमें जिंदा रहना है, और जिंदा रहने में पॉसिबिलिटीज हमेशा रहती हैं। बिना पॉसिबिलिटी की लाइफ कैसी हो सकती है ब्रो? लाइफ ही नहीं हो सकती वो। या तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है, आपको बताना है कि ये क्लास कैसी लगी। क्या आपका ये जो फर्स्ट स्टेप है पॉसिबिलिटी, क्या ये है? क्या आप इमेजिन करते हैं अपने आप को किस रूप में? क्या छोड़ दिया है इमेजिन करना? बस अब लाइफ एकदम बोरिंग हो गई है, अब जिंदगी से हार मान चुके हैं। आई होप ऐसे स्टेज पे नहीं हो आप। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर।